सिर्फ सोचते रहने से तो होगा नहीं, कुछ होगा तो कोशिश करने से ही होगा। सो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। मैं हूँ अभिलाषा, एक हाउसवाइफ का मदर कम एस्पिरेंट, एंड आप सभी के साथ अपनी डेली रूटीन एंड स्टडी की जर्नी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करती हूँ। सो आज देखिए, आज मैं थोड़ा और पहले उठ गई हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब मेरी नींद ना अलार्म से भी पहले खुल गई और मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतनी लेट सो के इतनी सुबह कैसे उठ गई हूँ। बट नींद खुल गई तो उठ गई थी। लेकिन नींद ना पूरी होने की वजह से आँख में जैसे पानी मारो ना, लगता है पानी नहीं मिर्ची मार लिया है आँख में। इतनी जलन, तेज़ जलन आँख में होती है। बट ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तो उठने के बाद ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके मैं बैठ गई हूँ बच्चों का लंच रेडी करने के लिए। तो वासु का स्कूल टाइमिंग चेंज हो गया है। पहले उसको थोड़ा सा मतलब स्कूल की आदत लगवाने के लिए उसकी स्कूल की टाइमिंग बहुत कम देर थी, बट आज से उसकी छुट्टी 1:40 में होगी और घर आते आते पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। वो तो आएगा तब पता चलेगा। तो इसके चलते ना उसको 2 टिफ़िन देना था। तो मैं सोच रही थी मैं क्या दूँ क्योंकि बाकी मामले में मैं भले बहुत माहिर हूँ, लेकिन खाना बनाने के मामले में ना, मैं जो भी खाना बनाती हूँ, मैं खाना तो बहुत टेस्टी बना लेती हूँ। बट होता है ना कि कुछ अलग अलग ट्राई कर के बनाना, वो बस मेरे से नहीं हो पाता है। तो बहुत सोचने के बाद मैंने कुछ बनाया। और अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना थायराइड का मेडिसिन, जो कि मैं 100 mg लेती हूँ। एंड आप लोगों का कमेंट आता है कि आपने अपना वेट लॉस कैसे किया। तो आप लोग को ऐसा लगता है क्या कि मैंने अपना वेट लॉस किया है या मेरा वेट लॉस हुआ है? क्योंकि बहुत मोटी तो मैं कभी से नहीं रही हूँ, बहुत मोटी नहीं थी, बस थोड़ा बहुत हो जाता है वेट अगर बढ़ जाता है। तो बीच में मैंने ट्राई किया था कि मैंने शाम का खाना छोड़ा था और धनिया पानी पीती थी, यही किया था। एंड वेट करके तो देख नहीं पाती हूँ, घर में वेट वाली मशीन मैंने रखी नहीं है, तो मैं नहीं करके देख पाती हूँ कि कितना मेरा वेट है। एंड अभी देखिए 6:15 हो रहे हैं फ्रेंड्स। वासु रेडी हो गया और वासु का ना वैन ख़राब हो गया है, इसकी वजह से उसको ऑटो में जाना पड़ रहा है। एंड अभी अंश भी रेडी हो गया, वो भी जा रहा है। ये जाता है लगभग 8 बजे, 2 घंटे बाद, वासु के जाने के 2 घंटे बाद ये जाता है। और अभी आज देखती हूँ कि कितना देर वासु स्कूल में रहता है, उसी के अनुसार ना आज से रूटीन जो है वो होगी। तो बहुत सोचने के बाद, बहुत डीमोटिवेशन के बाद फ्रेंड्स, एक अपने तरफ से कोशिश की, चलो जो भी है उसमें अपना बेस्ट देना है, वो करने की कोशिश। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और आप सोच रहे होंगे कि कहाँ जा रही हूँ। तो आज से मैंने सोचा है कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती हूँ, कि क्या पता थोड़ी सी पढ़ाई बेटर हो जाए लाइब्रेरी ज्वाइन करने से। तो इसके चलते मैंने ज्वाइन किया है लाइब्रेरी आज से ही। और अभी लगभग 9:30 में मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी। अंश के जाने के बाद मैंने जल्दी घर का काम निपटाया था, लेकिन हाँ उससे पहले मैं 1 घंटे सोई भी थी। जैसे मैं उठी हूँ ना 5:15 में, तो सुबह में 1 घंटे 1.5 घंटे मुझे लगे। उसी टाइम मैं इतनी प्रिपरेशन कर लेती हूँ कि खुद का नाश्ता भी, मतलब आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाया, बैठ के चाय दूध ये सब पिया। एंड उसके बाद मैं 1 घंटे, अंश के जाने के बाद 1 घंटे सो गई थी। एंड लास्ट का जब 45 मिनट बचा हुआ था 9:30 से पहले, तो मैं उठ के मैंने रोटी बनाया, हस्बैंड को खाना खिलाया, खुद नहाया खाया, एंड 9:30 तक रेडी हो गई थी। बाकी मैं घर का बहुत सारा काम नहीं करती हूँ। आप सबको बताया कि मैंने किचन क्लीन नहीं किया या फिर डस्टिंग पोछा ये सब मैं नहीं करती हूँ डेली। तो इसके कारण 9:30 तक फ्री हो गई थी और उसके बाद आ जाती हूँ लाइब्रेरी में। बट लाइब्रेरी में जाते ही मुझे इतनी नींद आ रही थी ना कि करंट अफेयर्स का क्लास करने के बाद मैं आधे घंटे लाइब्रेरी के डेस्क पे सर नीचे करके, हेड डाउन करके सो रही थी। आधे घंटे सोई हूँ, तब जाके मुझे अच्छा फील हुआ है। एंड आज ना मैं कमेंट्स देख रही थी, तो आप लोग बोलते हो कि कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती है, तो क्या बताऊँ यार, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि मेरी स्थिति कितनी वो है। मैं कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, लेकिन रिप्लाई करने का सोचती हूँ कि बाद में कर दूँगी, फिर हो नहीं पाता है। वैसे आज जो कल मैंने वीडियो डाला था उसके सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैंने किए हैं। एक कमेंट्स पढ़ा कि ये ना कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती है, इसके चलते मैंने सारे कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं कल वाली वीडियो पे।
बट अगर आप मेरे रियल व्यूअर्स होंगे तो आप समझ सकते हैं कि टाइम की कितनी ज़्यादा किल्लत होती है। लेकिन हाँ, मैं कभी भी अगर इम्पॉर्टेंट कमेंट रहता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। अब जैसे कुछ चीज़ें मैं वीडियो में शेयर करती हूँ, फिर भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर मैं कभी कभी इग्नोर कर देती हूँ कि ये चीज़ तो मैंने वीडियो में बताया ही है। अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो इसलिए आपको पता नहीं चलता है, नहीं तो मैं वीडियो में सारी चीज़ें बताती हूँ, जो भी जैसे भी कर रही होती हूँ। तो उसके बाद मैं लाइब्रेरी से आ गई थी, लगभग 1:30 बजे के आसपास वापस आ गई थी। वापस आके मैंने चावल बनाया था और वेट कर रही थी वासु का। 1:40 में उसका छुट्टी होने वाला था, तो मैं सोच रही थी कि 2-2:30 बजे तक तो आ ही जाएगा, बट ये बहुत ज़्यादा लेट आया। ये 3 बजे के आसपास आया। एंड इमेजिन करो फ्रेंड्स, ये सुबह 6:15 में गया था एंड 3 बजे आया है। इतना छोटा बच्चा, मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, आएगा तो इसकी हालत बहुत ख़राब होगी। बट इसके चेहरे पे स्माइल देख के अच्छा लगा, और ये इतना हंस रहा था, खुश हो रहा था, क्योंकि आज इसने बहुत सारा गेम वगैरह खिलाया गया इसके स्कूल में, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा खुश था। और अभी क्या हुआ है फ्रेंड्स कि वासु के जो टीचर थे उनका एडमिशन कहीं हो गया है, तो अभी वासु के टीचर भी अभी नहीं आएंगे। अब न्यू टीचर ढूंढना पड़ेगा। डांस क्लास भी बंद हो गया है, डांस वाले टीचर को कुछ पैर में प्रॉब्लम हो गया इसकी वजह से, तो मैं वासु को छोड़ के ना लाइब्रेरी नहीं जा पा रही थी। एंड मेरा ऐसा है ना फ्रेंड्स कि मतलब मैं बच्चे को छोड़ नहीं सकती हूँ कि मेरा बच्चा घर पर जैसे तैसे रहे और मैं जाके पढ़ूँ, मतलब ये मेरे से होगा ही नहीं। फिर मैं अगर जाऊँगी भी तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, मुझे लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहा होगा घर पे, कहीं कुछ कर ना ले, कहीं गिर ना जाए, या फिर कुछ सामान ना बर्बाद कर दे, इस टाइप की फीलिंग रहती है। तो मैं इसको छोड़ के जा नहीं रही थी। फिर जब शाम को मेरे हस्बैंड आए तब 6:30 में मैं बोली हूँ कि थोड़ा आप देख लेना वासु को, मैं आती हूँ 1-1.5 घंटे और पढ़ के। तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है। एंड आप सब जानते हैं कि मेरे हस्बैंड है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। एंड स्टडी में हाँ, पहले उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, बट किया है तो अच्छे से सपोर्ट किया है। घर का काम वगैरह भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। यही रीज़न है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है घर का, क्योंकि हस्बैंड का हेल्प हो जाता है। बट फिर भी टाइम ना ज़्यादा ना निकालने की वजह है कि मेरा हेल्थ भी बहुत सही नहीं रहता है। मैं हेल्थ वाइज बहुत अच्छी नहीं हूँ, मेरे मतलब मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है, तो इस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो वापस आई थी तो 1-1.5 घंटे और पढ़ा था लाइब्रेरी में, और 7:15 के आसपास अभी वापस जा रही हूँ। तो आज जो रही है स्टडी, क्योंकि आज क्लास नहीं था कोई भी, तो थोड़ा सा मैंने मैग्नेटिज्म रिवाइज़ किया था, और उसके बाद थोड़ा आज मैथ्स भी सॉल्व करने की कोशिश की थी। एंड बाहर एकदम रात हो चुका है और बारिश हो जा रही है थोड़े थोड़े दिनों पे, तो रास्ते भी एकदम ख़राब हो रखे हैं, देख सकते हैं। घर पहुंच के देखा ना तो मतलब मैं क्या बताऊं, हस्बैंड ने किचन का सारा काम कर दिया था, सारे बर्तन धो दिए थे। एंड मेरे लिए चाय बन रहा था। हालांकि मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैंने उनको बोला ना कि अपने लिए चाय बना के आप चाय बना के पी लेना, मैं तो पीती नहीं हूँ। बट वो इंसान अकेले चाय बना के नहीं पिए, मेरा वेट कर रहे थे। एंड क्योंकि वेट कर रहे थे तो इसलिए उन्होंने चाय बनाया तो मैंने पी लिया, नहीं तो फ़िलहाल मैं चाय नहीं पीती हूँ, आप सब जानते हैं। मैंने शेयर किया हुआ है कि अभी मैंने चाय छोड़ दिया है, लेकिन हस्बैंड प्यार से बनाए और ना पिए तो फिर हस्बैंड की बेइज्जती है। ब्लॉगर सब अपने आदमी घर मतलब घर के मेंबर से ऑन कैमरा सब चीज़ बुलवाता है, आज हम भी ऑन कैमरा आपसे बुलवाना चाह रहे हैं। जल्दी से मेरा कम ही बताइए। पहले मेरा कम ही बताइए, बाद में 500 बजे बताइए 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 ना, क्या कर रहे थे, हम सुनना चाह रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे थे, ऐसे ही कुछ बोल। क्या बताइए ना, मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं बोल रहे थे, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे सर जी आपको समझ नहीं आता? नहीं प्लीज 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 प्लीज। कितना जगह उसके चक्कर में मतलब मेरे बारे में क्या कहना चाह रहे थे? कर रहे थे आप फिर? मम्मा कुछ कर रहे थे क्या?
एंड आज गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो आप मेरे नाइटी को इग्नोर कीजिएगा। एक ही नाइटी रखी हुई है जो बहुत इमरजेंसी में कभी कभी पहन लेती हूँ, बहुत गर्मी लगती है तो। दुपट्टा नहीं रखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। नाइटी जो है ना वो बहुत कंफर्टेबल है, बट किसी के सामने ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बट इग्नोर कीजिएगा। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं ना कि मैं कितना भी चुगली कर लूँ ना, किसी की भी बात बोल दूँ, मतलब हस्बैंड के पास ना 100% चीज़ें सेफ़ है। कहीं मतलब वो मेरी बुराई कहीं कर ही नहीं सकते हैं, तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलो मसाला चावल बना लेते हैं, जल्दी से बन जाएगा। और ये सस्ती बिरयानी आप इसको बोल सकते हैं, हालांकि मसाला चावल इसका नाम मुझे ठीक लगता है कि ये वही है, मसाला चावल ही है, जहाँ पे आप सब्ज़ी और चावल अलग अलग ना बना के एक ही साथ बना लेते हैं सब्ज़ी चावल। तो इसमें से थोड़ा सा सब्ज़ी मैंने निकाल लिया था, पानी डाल के बॉयल करके ग्रेवी बना दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा चावल भी बचा था दिन का। और इधर मेरा मसाला चावल भी बन गया है, बस उसमें पानी डाल के और सीटी लगाना है। कल एक कमेंट्स पढ़ रही थी कि दीदी आप अपना डिनर बनाने का भी वीडियो शेयर कीजिए, अच्छा लगता है। तो पहले तो मैं शेयर करती थी, बट पता नहीं क्यों आजकल ना किचन का वीडियो शेयर करने का मन नहीं करता है। बहुत ज़्यादा किचन में काम करने का मन ही नहीं करता है फ्रेंड्स। समझ सकते हो कि मतलब दिमागी हालत ना ठिकाने नहीं रहती है, हमेशा कुछ दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, बहुत शांत दिमाग नहीं रहता है। ये रीज़न है कि उस तरीके से नहीं शेयर कर पाती हूँ। सो देखिए ये बहुत ही अच्छा बन गया मसाला चावल। थोड़ा सा ऊपर से घी डाल देंगे ताकि टेस्ट इसका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। एंड रायता के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, बट रायता कौन बनाए। मैंने दही में बस चाट मसाला मिला दिया कि थोड़ी बस रायता तो नहीं है बट रायता वाली फीलिंग आ जाएगी, तो बस दही में थोड़ा सा चाट मसाला मिलाया है और हमारा आज का अभी का डिनर रात का रेडी हो गया। और अक्सर ना शनिवार के रात में लोग खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन मैं अक्सर शनिवार के रात में ये मसाला चावल बनाती हूँ। मेरे घर में कोई खिचड़ी खाना ही नहीं चाहता है। एंड ये रहा छोटे से प्लेट में मेरा डिनर। मतलब पता नहीं क्यों मुझे एकदम ना छोटे से प्लेट में खाना क्यों इतना पसंद है कि मैं अकेले अगर खाती हूँ ना तो बस यही छोटा वाला प्लेट में ही मैं खाना लेके खाती हूँ। छोटा प्लेट में खाने से ना मेरी फीलिंग रहती है जैसे मैं मतलब बहुत कम खाती हूँ, इस टाइप की मेरी फीलिंग रहती है। एंड चम्मच से तो मुझे खाया ही नहीं जाता है, मेरा मन ही नहीं भरता जब तक कि मैं हाथ से खाना ना खाऊं। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।